शाह महमूद कुरैशी साहब, लाहौर में अस्पताल में पार्टी रहनुमाओं के बजाय आप लोगों की मुलाकात हुई, आपने बड़ा सख्त जवाब दिया है जो आप पर तनकीद हो रही है उस हवाले से। क्या मामला है? आप कराची से लाहौर जाते हैं, महमूद मौलवी, आप फवाद चौधरी मिलते हैं। शाहजेब, देखिए बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी या हमारे जो दीगर असीरान जेल में हैं लीडर्स, उनसे पार्टी का जीरो ताल्लुक वास्ता है। और इस वक्त पार्टी एक बहुत मुश्किल और संगीन हालात से गुजर रही है। इमरान खान जेल में है, कोई मूवमेंट ये चलाने के काबिल नहीं है, वे फॉरवर्ड इनके पास नहीं है। जबकि जो पार्टी के जीरक रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, जाज चौधरी या और दीगर लोग, उमर सरफराज चीमा, बेगम यास्मीन राशिद वगैरह वहां पर जेल में हैं, उनसे कोई मुशावरत का अमल या कोई चीज नहीं है। कोई अस्पताल रहकर आए, ये लोग मिलने जाना गवारा नहीं करते। कोई और मिलने चला जाए तो उसकी भी बड़ी तकलीफ होती है। ये इमरान खान को जेल में डाल के अपनी जो सियासत चमका रहे हैं और जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया इस वक्त पनप रहा है, और ख़ास तौर से वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं और ट्विटर हैंडल पर भी अपना नाम लिखने की जसारत नहीं करते, जाली नामों से अकाउंट बनाते हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह। कोई अकल फहम इनके अंदर है नहीं कि टेम्परेचर्स को नीचे लाना पड़ेगा, ना कि टेम्परेचर्स को बढ़ाना पड़ेगा। और शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा जो है वो इस बात से मुत्तफिक हैं। वो समझते हैं कि पार्टी के पास एक बड़ा जबरदस्त जामे लाए अमल होना चाहिए। पार्टी को आगे कैसे लेकर जाना है, इस तंदो तेज हवा के अंदर जो ये टेम्परेचर्स हाई हुए हैं, इनको लो कैसे लाना है, किस तरह से बातचीत करनी है, किससे बात करनी है, किसके साथ बैठना है, मूवमेंट कैसे बनानी है, वो सारी चीजें तो इनको पता है। और ये सारे के सारे जो है ये बच्चों वाला गेम आप देख रहे हैं। विद इन पीटीआई वो इससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, आपस की लड़ाई में लगे हुए हैं। और उधर इमरान खान जेल में, उनके लिए रिलीज इमरान खान का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मेरी एक अकीदत भी है। मैं अयादत करने गया था उनके पास, और न सिर्फ शाह महमूद कुरैशी के पास, बल्कि मैंने अडियाला जेल में भी जाके जो हमारे वर्कर्स वहां पर हैं या हमारे लीडर्स वहां पर हैं, उनके साथ मैंने बातचीत की है, उनके साथ मिला हूँ, उनके साथ वक्त गुजारा है। और जाहिर है कि मेरी एफिलिएशन है, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, ये कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये तो मैंने कहा ना, पहले भी ट्वीट में अपने लिखा था कि ये नानी की फातिहा जो है हलवाई की दुकान पे कह रहे हैं कि इमरान खान जेल में है, बाहर हमारी सियासत चमक रही है, हमें क्या जरूरत है इमरान खान बाहर आए ना आए। मगर इसमें मसला यह है कि पार्टी को क्या पता था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में से अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं? पता होता, उसके बावजूद नहीं मिले और आप लोग गए या भेजे गए, कोई पैगाम के तहत भेजे गए, जो सवाल उठ रहा है। ये सवाल तो आपने पार्टी की तरफ से कर लिया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो तकरीबन एक हफ्ते से अस्पताल में हैं। उनका गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, उनका ऑपरेशन होने वाला है। वो मजीद मेरा ख्याल है अभी कुछ दिन अस्पताल में रहेंगे। मुझे जैसे ही पता चला मैं मिलने चला गया उनसे। जाहिर है कि जब हम सियासी लोग हैं, जब मैं उनसे मिलूंगा तो सियासत पे गुफ्तगू हुई होगी। और इस बात पर कि ये टेम्परेचर्स को कम करना और ये सारी चीज, इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी इतफाक करते हैं कि टेम्परेचर्स की कमी की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। सर, मगर इमरान खान साहब भी तो इससे इत्तेफाक करते हो ना। आपने कहा कि पार्टी है और फिर टेम्परेचर्स नीचे नहीं आ रहे। इमरान खान साहब तो खुद भी जो भी बात करते हैं वो सख्त ही बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब का बयानिया प्रो इस्टेब्लिशमेंट है और पार्टी का बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट है या सोशल मीडिया का। खान साहब की तो अपनी बात भी इतनी ही सख्त होती है जब वो सहाफ़ियों से बात करें या फिर उनके अकाउंट से जब ट्वीट होता है उनसे मुलाकात के बाद, तो खान साहब का बयानिया कौन सा नर्म है कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब का बयानिया सुने? नहीं, खान साहब का बयानिया जो भी है, लेकिन खान साहब के पास भी कोई चॉइस इस वक्त मौजूद नहीं है। अलावा एजिटेशन के कोई चॉइस उनके पास मौजूद नहीं है। वो भी जाहिर है कि 2 साल से जेल में बैठे हैं, 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया जेल में बैठे हैं। और इस तरफ से जो पार्टी के जो लोग इस वक्त क़यादत जिनके हाथ में है, इनकी बात कर रहा हूँ, ये जब जाते हैं तो ये भी उस बयानी को मजीद तेजी और मजीद निखार उसमें पैदा करने की कोशिश करते हैं। अगर इमरान खान साहब को सेन एडवाइस मिले पार्टी की लीडरशिप के साथ, इनके साथ मुलाकातें हों और ये सारे आपस में बैठ कर तय करें चीजों को। हमारा जो फ्यूचर है या कैरियर है पीटीआई में है या नहीं है, उसको छोड़ दें आप। हमारा इस वक्त सिर्फ ये एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह पार्टी जो है वो एक ऐसी क़यादत के हाथ में चली जाए जो अक्ल दानिश रखती हो, जिसको सियासत का पता हो, जिसको ये बच्चों वाले खेल ना खेले, जो हमारी इतनी मेहनत और सारी जिंदगी की जो इसके अंदर हमने अपनी जमा पूंजी लगाई है वो जाया ना हो। मगर ये फैसला तो इमरान खान साहब करेंगे ना। मतलब आपने तो पार्टी छोड़ दी और इमरान खान साहब पार्टी के सरबराह हैं, जो कुछ हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। जो सेक्रेटरी जनरल है, जो पार्टी का सरबराह है, या फिर जो भी फैसले हो रहे हैं इमरान खान साहब की मर्जी से हो रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि इमरान खान साहब
की मर्जी नहीं है, उसके बावजूद फैसले हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मिसाल यूसुफजई को इमरान खान ने कहा है कि तुम जो है वो सलमान अकरम राजा के ऊपर फायरिंग कर दो, और सलमान अकरम राजा को इमरान खान ने कहा है कि तुम जाके मिसाल यूसुफजई के ऊपर चढ़ाई लगा दो। ये जो हमारी पंजाब की सदर है उनकी एक अलग लड़ाई चल रही है, मिसाल यूसुफजई की अलग चल रही है, उनकी अलग चल रही है। वो अपनी मस्जिदें बना के घूम रहे हैं। शेख वकास अकरम जो है वो वहाँ बैठे हैं केपी के अंदर, और वहाँ लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि आप लोगों को जरूर बाहर आना चाहिए गोलियां खाने के लिए। भाई शेख वकास अकरम साहब खुद क्यों नहीं आ रहे गोलियां खाने के लिए? केपी से तो निकल नहीं रहे। सो ये क़यादत तो कहीं नहीं इमरान खान को पहुंचा सकती ना। मतलब और फिर तो स्ट्रैटेजी बदलने, आपको लगता है, आप इस पार्टी में रहे हैं, कि ये क़यादत कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी बड़ा ऐलान या कोई भी पॉलिसी बदल सकती है या कर सकती है इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर? पार्टी में हो सकता है नहीं, क्या ये कर रहे हैं? कोई पॉलिसी, कोई बड़ा ऐलान, कोई पार्टी के वे फॉरवर्ड कुछ कर रहे हैं? ये माँ सिवाय शाहजेब, ये माँ सिवाय अपनी सियासत चमकाने के इनके हाथ में डुगडुगी लग गई है और ये उसको बजाई चले जा रहे हैं। माँ सिवाय इसके क्या हो रहा है पार्टी के अंदर? मुझे बताएं, कौन सा बड़ा जलसा, कौन सी बड़ी रैली, कौन सी बड़ा एहतजाज, कौन सा बड़ा मूवमेंट, कौन सी इमरान खान की राय की तहरीक, कौन सी कोई चीज़ इन्होंने कर ली सिवाय इसके कि जो इंटरनेशनल अब्रॉड पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सोशल मीडिया पे अपने आप को खुदकार एंकर जिन्होंने बनाया हुआ है, ये आदिल राजा टाइप के लोगों को सपोर्ट करें। पीटीआई की वेबसाइट के ऊपर आप उसको चला देते हैं, उसके बयान, वो उसका ना पाकिस्तान से ताल्लुक है ना उसका पीटीआई से ताल्लुक है, वो तो सिर्फ अपने पैसे बना रहा है। तो ये सारे उसके पीछे लगे हुए बेवकूफ़ों की तरह। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई सेन एलिमेंट पीटीआई का शाह महमूद कुरैशी की सूरत में, एजाज चौधरी की सूरत में, उमर सरफराज चीमा की सूरत में, यास्मीन राशिद साहबा की सूरत में और दीगर किसी की सूरत में, अगर ये सारे मौजूद होंगे, ये इमरान खान को भी सही एडवाइस दे सकते हैं, ये टेम्परेचर लो करने में मददगार साबित हो सकते हैं, इमरान खान के रिलीज में ये मददगार साबित हो सकते हैं। मगर इमरान खान साहब सलमान अकरम राजा साहब से, दीगर रहनुमाओं से ये कह सकते हैं कि जाओ शाह महमूद कुरैशी से पूछो कि क्या करना चाहिए और जो वो कहें उस हिसाब से चलो, या फिर उनका पैगाम मुझ तक लाओ। खान साहब ने तो ये नहीं कहा, तो आप कहें और फिर ये काम शाह महमूद कुरैशी साहब के कहने पर करें? नहीं, जाहिर है कि मेरे कहने पर तो वो नहीं करेंगे, लेकिन इमरान खान को भी अपनी लीडरशिप को इनके पास भेजना चाहिए कि खुदा का वास्ते जाके उनकी खैरियत तो ले लो। कभी किसी के मुंह से एक लफ्ज नाम ही सुन ले इनका, उनके शाह महमूद कुरैशी की भी बड़ी कुर्बानियां हैं, एजाज चौधरी की भी बड़ी कुर्बानियां हैं, यास्मीन राशिद की कुर्बानियां हैं, वो जेल में पड़े हुए हैं, उनके केसेस को देख लें। हमारे जो वर्कर्स जो रुल रहे हैं ना अदालतों के अंदर, शाहजेब, जब मैं अपने केसेस के लिए जाता हूँ पिंडी या कहीं पे जहाँ मेरा केस लगता है, मैं जाता हूँ, तो वो वहां पे मतलब कई सौ की तादाद में 100-200 वर्कर्स वहां पर खड़े होते हैं, रुल रहे होते हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, दिहाड़ीदार मजदूर है, ना पार्टी ने वकील दिया, ना पार्टी को पता है कि उनका वर्कर किस तरह रुल रहा है। बेचारे ख्वार हो गए, ना ये लोग उनका ख्याल करें ना कुछ करें, सिवाय ये अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात किसकी होगी उसकी लिस्ट पे लड़ाई हो रही है। बैरिस्टर अकरम जो है वो, बैरिस्टर गौर जो है वो दूसरी लिस्ट दे रहे हैं, ये सलमान अकरम राजा दूसरी 6 लोगों की लिस्ट दे रहे हैं, उस पर लड़ाई हो रही है, इसी के ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं। ये खेल बनाया हुआ बच्चों का इन्होंने, somebody has to step in। और मैं समझता हूँ कि इस मौके पर ये 4-5 लोग जो जेल में हैं, इनसे बेहतर क़यादत पीटीआई के पास नहीं है। साहब, ज़रा पार्टी की क़यादत आपस में उलझी हुई है, वो तो हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं, ये बात भी सामने नज़र आ रही है। पार्टी के जो वर्कर है उसने सफ़र किया है, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं या फिर जेल काटी है, ये भी नज़र आ रहा है। मगर अगर शाह महमूद कुरैशी साहब रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन सी आसानियाँ पैदा हो गई हैं? वो भी जेल में ही है इतना लंबा अरसा, उनकी तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि पार्टी के अंदर से अलग उन पर उनके कोई मुकदमे में बरियत हो जाए, हालांकि मुतादिद उनके ऊपर मुकदमात हैं, तो पार्टी के अंदर से अलग शुकूक व शुबहात उनके ऊपर पैदा हो जाते हैं और वो सफर अलग कर रहे हैं। 2 साल से ज्यादा उनको जेल में हो गए। ये एक अलग अलग किस्म की पार्टी है, वो अपने सारे मुकदमात लड़ रहे हैं, जेल में बैठकर सख्तियां झेल रहे हैं, अपनी जो फैमिली है वो सेक्रीफाइस की हुई है, वो सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पार्टी का एक अजीब मिजाज है कि वो लगे हुए हैं उनके ऊपर कि नहीं जी शाह महमूद कुरैशी जो है वो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में है। भैया कॉम्प्रोमाइज होते तो वो इस वक्त जेल से बाहर होते, शायद वजीर आजम होते, कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता उन्होंने तो। साहब, और फिर ये बताइए शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या पैगाम दिया आप लोगों को कि क्या होना चाहिए आगे?
नहीं, पैगाम तो कोई नहीं दिया। जाहिर है कि गपशप हुई, पैगाम मुझे क्या किसके लिए देंगे, वो मैंने किसको पैगाम पहुंचाना है, पैगाम कोई नहीं दिया। लेकिन जो उनसे बातचीत हुई और जिसका जो जो क्रक्स मैंने निकाला है वो यही था कि शाह महमूद कुरैशी बहुत इंतहाई समझदार आदमी है। जाहिर है कि वो हैं सियासत, 40 साल से ज्यादा सियासत का तजुर्बा है उनको, और वो भी ये समझते हैं कि पार्टी को एक जामे हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ना चाहिए। और इमरान खान के एडवाइजर्स जो हैं वो उनको शायद सही एडवाइस नहीं दे रहे, तो वो इस पर भी फिक्रमंद थे कि क्या इमरान खान से जो एडवाइस उनको जाती है, ना किसी ने आके उनसे पूछा है, ना इसकी एडवाइस लेके कभी उनको ले जाने की कोशिश की है। तो वो उस कोशिश में अपने लगे हुए थे, इसका उन्होंने जिक्र किया। और वो हामी नहीं है कि एजिटेशन के जरिए, मजीद एजिटेशन के जरिए या मजीद एंटी एस्टैब्लिशमेंट सख्त बयानी के जरिए आगे बढ़ा जाए। जी, वो समझते हैं कि टेम्परेचर्स को लो करने की जरूरत है, एजिटेशन की सियासत की जगह जो है समझदारी की सियासत करने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा है, लोग परेशान है। और साहब, और उन्होंने भी और आपने भी, आप गवर्नर रहे, बड़ा ओहदा था आपका, ज़ाहिर आपने इदारों के साथ राब्ता होना, ये सारे मामला देखे हैं करीब से। आपको लगता है कि अगर एक दो स्टेप पीछे ले ले पार्टी तो क्या रूम निकल सकता है, या फिर दूसरी तरफ इतनी सख्ती है कि रूम निकलना नहीं है? अगर इमरान खान साहब 2 कदम पीछे भी ले ले, पार्टी 2 कदम पीछे ले ले, पार्टी का सोशल मीडिया 2 कदम पीछे ले ले, रूम बन जाता है, रूम बनाना पड़ता है, और बातचीत से ही मसाइल हल होते हैं। इसी के ऊपर इमरान खान का हमेशा से मामला रहा है। जंगों में भी वो कहते हैं कि आखिर में टेबल पर ही बैठ के बात होगी, तो यहाँ पर भी आखिर में टेबल पर ही बैठ के बात होगी। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को टेम्परेचर लो करने की जरूरत है, सामने भी इस्टेब्लिशमेंट को भी थोड़ी सी लचक दिखाने की जरूरत होगी, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतर रास्ता निकलेगा। दोनों तरफ मुहब्बे वतन लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट में भी पाकिस्तान पे जान कुर्बान करने वाले लोग हैं, पीटीआई में भी पाकिस्तान पे जान कुर्बान करने वाले लोग हैं। तो ऐसा कोई मामला नहीं है खुदा न खास्ता कि कोई गैर मुल्की एजेंट है या कोई गद्दारी वाला मामला है या कोई मुल्क से दुश्मनी वाला मामला है। दोनों तरफ मुहब्बे वतन लोग हैं। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पार्टी लीडरशिप पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लंदन में मौजूद जो सोशल मीडिया ब्लॉगर हैं उनके हवाले से इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं।